हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एचपी जेबीटी कमीशन और पटवारी के लिए। ओके, ठीक, जेबीटी के लिए और पटवारी। ठीक, तो अगर कोई दो पॉइंट दिए हो आपको ए बी, ठीक है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट दिए आपको, मतलब x1 y1 या तो x2 y2। ठीक है, या तो मान लो 1 2 और 3,4। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस जो होगा ना, डी, दूरी यहाँ से यहाँ तक, वो कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, डी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर दो पॉइंट्स दिए हों उनके बीच में डिस्टेंस ऐसे निकलता है, दूरी। एक पॉइंट आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा पॉइंट ये दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में दूरी ऐसे निकलती है आपकी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज दिस, ठीक है, दो पॉइंट दिए हो आपके पास, उनके बीच में दूरी कितनी दी हुई है, डी, वो दी हुई है आपके पास 5। ठीक है, एक पॉइंट दिया हुआ है 2,-2, दूसरा पॉइंट दिया हुआ आपके पास -1,x। आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस दो पॉइंट का, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2। ठीक, तो फॉर्मूला का डी डिस्टेंस का अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 के यहाँ पे 2, x2 क्या है -1। ठीक है, x2 -1 है, -1, x1 क्या है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 के आपके पास y2 आपके पास ये है, ठीक है, x माइनस y1 आपके पास -2, माइनस का ध्यान रखना, ठीक है, -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में प्लस x माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंडर रूट में डी की वैल्यू की आपके पास 5। ठीक है, अंडर रूट को उससे ले जाओ तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दो या फिर। ठीक है, स्क्वायर से अंडर रूट गया, 5 का स्क्वायर या कि 9 प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x -12 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, इसके फैक्टर्स निकालो, प्लस 6x -2x तो x की वैल्यू एक आई इक्वल्स 2
एक आई एक्स की वैल्यू -6, ठीक है। एक्स की 2 वैल्यू है आपके पास, इसने पूछा कौन सा है, तो एक्स की वैल्यू 2, ठीक है, 2 इसका राइट आंसर है। ओके, एक वैल्यू है ये -6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, ठीक है। फॉर्मूला देख लेते हैं पहले मिड पॉइंट्स का, ये इंग्लिश में है। डिस्टेंस देख लिए 2 पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। 2 पॉइंट में डिस्टेंस ऐसे निकालते हैं, अगर ओरिजिन से हो, ठीक है, 2 पॉइंट से एक 0,0 लेना। ओरिजिन क्या होता है आपका 0,0, तो ये आएगा, ठीक है, √x² + y²। ये एक लाइन को कितने में डिवाइड करता है, ठीक है, और ये मिड पॉइंट और ट्रायंगल का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, तीनों फॉर्मूले बोल के रहे हैं पहले, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक बारी में। एक लाइन दी हुई है, उसको m1/m2 में डिवाइड कर रहा है कोई पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। ये x1 y1, ठीक है, x2 y2, यहाँ पे ऐसे कोई पॉइंट है xy मान लो, जिसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है m1 m2, या तो रेशियो में डिवाइड करेगा या तो बोलेगा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब किसी लाइन को डिवाइड तो कर रहा है पर इक्वल भाग में, ठीक है, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ठीक है, 1:1 में, तो XY, ठीक है। m1 m2 की जगह, ठीक है, m1 पुट कर देना, ये m2 पुट कर देना, ठीक है। मिड पॉइंट मतलब एक लाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 1:1 में। अगर 1:1 के अलावा कोई और रेशियो दी हो तो m1 x2 + m2 x1, m1 + m2, y क्या आएगा आपके पास, m1 y2 + m2 y1 + m1 + m2, ठीक है। ये आ गया फॉर्मूला, यही फॉर्मूला दिया हुआ है, m1 x2 + m2 x1, ठीक है, और m1 m2। ये फॉर्मूला तब कोई पॉइंट, इस पॉइंट के, ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं ये XY। अगर मिड पॉइंट है तो m की वैल्यू 1 पुट कर दो, ठीक है, दोनों m की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएंगे XY की वैल्यू आपके पास x1 + x2 / 2, और y इसकी आ जाएगी y1 + y2 / 2, ठीक है। ये मिड पॉइंट और ये रेशो, ठीक है। ये फॉर्मूले दोनों याद रखने हैं, m1 + m2 नीचे, ठीक है, x में भी, x के कोऑर्डिनेट में भी, y के कोऑर्डिनेट में भी m1 + m2 नीचे, ऊपर क्या आएगा, ठीक है, x के कोऑर्डिनेट m1 x2 + m2 x1, और उसमें m1 y2 + m2 y1, ठीक है। ये फॉर्मूला दोनों याद रखने हैं, यहाँ पे ये फॉर्मूले दिए हुए हैं, ठीक है, m1 x1 m2 x1, ठीक है, m2 y1 + ये, और ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का ये फॉर्मूला, ठीक है। m1 m2 की वैल्यू 1 पुट कर देना, m1 m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, अगर मिड पॉइंट है, यहाँ पे पुट करोगे तो भी आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, मिड पॉइंट पूछा हुआ, ठीक है, तो फॉर्मूला किस चीज़ का, वो मिड पॉइंट का, ठीक है, इस पॉइंट का x का y, यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, -2, 8, और आपके पास -6, -4, ठीक है। इसको x1 y1 मान लो, और इसको x2 y2, ठीक है। तो मिड पॉइंट, अगर मिड पॉइंट हो, मिड पॉइंट क्या आपके पास ये वाला m किस रेशो में डिवाइड कर रहा है 1:1 में, मिड पॉइंट मतलब दोनों बराबर, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इक्वल है, ठीक है। XY ये के पॉइंट आएंगे आपके पास x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2, ठीक है। तो निकाल लो, x1 क्या है -2, x1 -2 -6 / 2,
y1 के यहाँ पे 8, y2 के -4 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या जाएगा आपके पास -8 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, तो -4 2, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट आ गए। इस पॉइंट के क्या है, ये आपके पास ये इस पॉइंट की वैल्यू आ रही है -4,2, ठीक। तो -4,2 इसका राइट आंसर है। ओके, पॉइंट जो आते हैं इस पॉइंट के आते हैं, ठीक है, एक्स वाई के, ये मिड पॉइंट है आपका। निकलते कैसे, फॉर्मूला देख लिया, मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। फिर देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। हिंदी में ये दिया हुआ है, ठीक है। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें देख लेना। पी की एक्स एक्सिस से दूरी, ठीक है। तो ये आपके एक्स एक्सिस है, ये आपके वाई एक्सिस है। ओके, 2,3 कहीं यहीं पर उठा हुआ, ठीक है। ये एक्स एक्सिस से दूरी, ये वाली चीज़ पूछी हुई है आपसे, ठीक है। और ये वाली वाई एक्सिस से दूरी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा, यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 2, तो यहाँ पॉइंट क्या आएगा 2,0, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे 0,3, ठीक। यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, ये 3 है, और यहाँ से यहाँ की दूरी 2 है, ठीक है। पहले वाली वीडियो में बताया था कैसे निकालते हैं, ठीक है। जो ये वाला कोऑर्डिनेट होता है ना आपका, वाई का कोऑर्डिनेट, ये वाला, ये आपकी कहाँ से होती है एक्स एक्सिस से दूरी, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जो होता है एक्स वाला, ये होती है वाई एक्सिस से दूरी, ठीक है। ऐसा करके पॉइंट बना के अब 2 पॉइंट्स आ गए, ये वाला डिस्टेंस वैसे भी निकाल सकते हो, बट एक्सिस से, ठीक है। 2 पॉइंट्स आ गए आपके पास, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आ गए 2,3 2,0, 2,3 2,0, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ से भी वही आएगा, 3 आएगा आपका, ठीक है। तो डिस्टेंस 3 इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस, 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। 0,6, 0,-2, डी डिस्टेंस निकालना है आपको। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x1 y1 मान लो उसको, और इसको x2 y2। डिस्टेंस क्या होता है आपके पास, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो पुट कर दो, x2 की वैल्यू की 0, x1 की वैल्यू की 0, y2 की वैल्यू क्या है -2, y1 की वैल्यू क्या है 6। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, √0 प्लस 8 का स्क्वायर 64, डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास 8, ठीक है। डिस्टेंस कितने का क्या पास 8, ठीक है। हिंदी में दिया हुआ है 8, 2 बिंदुओं के बीच दूरी। नेक्स्ट है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए ओरिजिन, ठीक है। अगर ओरिजिन दिया हो तो ओरिजिन का आपको पॉइंट्स मालूम होने चाहिए। ओरिजिन क्या होता है 0,0, ठीक। इन 2 पॉइंट्स के बीच में दूरी पूछी हुई है, ओरिजिन ये होता है, ठीक है। ये ओरिजिन आपका, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, ठीक है। मूल बिंदु, ठीक है, हिंदी में इसको मूल बिंदु बोलते हैं। इनके बीच में दूरी पूछी हुई है, किस किस पॉइंट में, -6,8, इसको 0,0 ले लो, और इसको -6,8 ले लो, डी डिस्टेंस आ गया। इसको x1 y1 x2 y2 ले लो, ठीक है। तो डी क्या आता है, √x2 - x1
का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 के आपके पास -6, x1 के 0 प्लस y2 के आपके पास 8 -0 y1 के 0 स्क्वायर, तो ये क्या जाएगा 36 प्लस 64 का होल स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट, 100 का अंडर रूट, डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस, 2 पॉइंट्स दिए हो आपके पास, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस, ठीक है। हिंदी में ये है आपका 2 बिंदु है, ठीक है, इनके बीच में दूरी, हिंदी में कर लेते हैं इसको, ठीक है। 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक आपके पास 0,5, ठीक, दूसरा पॉइंट है -5,0, एक को x1 y1 मान लो, एक को x2 y2 मान लो। इन दोनों के बीच में दूरी पूछी हुई है d, तो d क्या होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, √x2 के आपके पास -5, x1 के 0 प्लस y2 के आपके पास y2 0, y1 के आपके पास 5, ये क्या जाएगा 25 प्लस 25, 25 प्लस 25, तो ये जाएगा बस √50। देखो √50 है इसमें, ठीक है, √2 है ये, ठीक है। ऑप्शन में आपका 5/2 और 2/5, ओके। 50 आ गया आपके पास √50, इसको फैक्टराइज करो, ठीक है। 50 को कर सकते हैं 5/2, ठीक है। जो 2 बार आएगा वो बाहर निकल आएगा, 5 बार आ गया, √2 अंदर है गया, तो 5/2 इसका आंसर है, ठीक। तो 5/2 इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th करते हैं अब। एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, ट्राइंगल कर लेते हैं पहले, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं पहले। द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, आपके पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 पॉइंट्स ए बी सी, इनको जोड़ के क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है आपका। पॉइंट्स दिए हुए, ठीक है। अगर किसी ट्राइंगल का फॉर्मूला एरिया निकालना हो, अगर 3 पॉइंट्स दिए हो, ठीक है, 3 पॉइंट्स दिए ना आपके पास ए बी सी, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, तो यहाँ पे अगर 3 पॉइंट्स दिए हो तो एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। एरिया ट्राइंगल का, ये भी आपके इसमें है सिलेबस में, ठीक है, तो कैसे निकलते हैं 1/2, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2, ठीक है, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एक ट्राइंगल का एरिया जब आपको तीनों पॉइंट्स दिए हुए ए बी सी, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट्स के दिए हुए हैं 3,0, ए को मान लो 3,0, एक पॉइंट मान लो 7,0 और एक पॉइंट मान लो 8,4 दिए हुए, ठीक है। पुट कर दो वैल्यू, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1/2, x1 की वैल्यू क्या आपके पास 3,
y2 की वैल्यू 0, y3 की वैल्यू 4 प्लस x2 की वैल्यू क्या है आपका 7, ये रेडी है। y3 की वैल्यू 4 माइनस y1 की वैल्यू 0 प्लस x3 की वैल्यू क्या आपके पास, x3 की वैल्यू 8 है, y1 की वैल्यू आपका 0 और y2 की वैल्यू आपके पास 0। ठीक है, तो ये क्या गया आपके पास 1/2। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, 3 इंटू -4 ये हो जाएगा -12 प्लस 28 प्लस 0 1/2 ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास 18 16 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एरिया क्या आ जाएगा 8, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ओके, अगर कहीं भी 3 पॉइंट्स दिए हों, उनको जोड़ के ट्राइंगल बन रहा है आपका, तो उनका एरिया कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूले मैक्सिमम हो गए जो इस चैप्टर में थे आपके। ठीक है, इतने फॉर्मूले हैं। ओके, ठीक, अब और क्वेश्चन करते हैं। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल पे द पॉइंट विच डिवाइड्स। ठीक है, रेशियो पे क्वेश्चन कर लेते हैं। इन्होंने पूछा कि अब पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। ठीक है, लाइन सेगमेंट है, उनको ज्वाइन कर रहा है 7, -6। ठीक है, 7, -6 और आपके पास 3, 4। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है 1:2 में, इंटरनली डिवाइड कर रहा है 1:2 में। ठीक है, पूछा क्या इन्होंने, ये वाला पॉइंट पूछा हुआ है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। पहले आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्वाड्रेंट आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट कैसे निकालते हैं, अभी भी फॉर्मूला देखा था। अगर रेशियो दी हो m1 m2, ठीक है, ये एक्स वाई कैसे आएंगे, एक्स के कोऑर्डिनेट, वाई के कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये जाएगा आपके पास m2x1 प्लस m1x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। एक्स कोऑर्डिनेट तो ये आ गया आपके पास, और वाई का आएगा m2y1 प्लस m1y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अगर किसी लाइन को इंटरनली आपका रेशियो इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, m1 इसी साइड लिखना है। ठीक है, m1 इस पॉइंट की साइड, m2 इस पॉइंट के साइड। ठीक है, m1 m2 को आगे पीछे नहीं कर देना है। ओके, m1 m2, अब वैल्यू पुट कर दो। m1 की वैल्यू 1 आपके पास, m2 की वैल्यू 2 है, m1 की वैल्यू क्या 1, तो 1 + 2 3, नीचे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। m2 की वैल्यू क्या 2, x1 की वैल्यू क्या x1 ये है, y1 है। ठीक है, x2 ये है, y2 ये है। ठीक है, ऑर्डर इसी में लिखना है इसको, x1 y1 x2 y2 m1 m2। ठीक है, इसी ऑर्डर में लिखना है। m1 की वैल्यू क्या आपके पास, यहाँ पे x1 की वैल्यू थी 7, m1 की वैल्यू 1 और x2 की वैल्यू 3। सेम यहाँ पे m2 की वैल्यू क्या आपके पास 2, y1 की वैल्यू -6 प्लस m1 की वैल्यू 1 और y2 की वैल्यू आपके पास 4। तो यह आ जाएगा 14 + 3 14 3 17 डिवाइड बाई 3 और यहाँ पे -12 + 4 -12 + 4 -8 डिवाइड बाई 3। डी, तो कोऑर्डिनेट्स आए हमारे इस पॉइंट के। ओके, ठीक है, 17/3 -8/3। ठीक है,
17/3 -8/3, ठीक है। ये बेसिक से करवाया हुआ है प्रीवियस वीडियो में कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। तो अगर इस वीडियो पे डायरेक्ट आ गया तो वो वाली वीडियो देख लें, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे दोनों पॉइंट्स के होते हैं प्लस प्लस, यहाँ पे ठीक है। एक्स एक्सिस देख लो, एक्स यहाँ पे पॉजिटिव, वाई ये वाली नेगेटिव, वाई नेगेटिव है ना, ये वाई नेगेटिव लाइन है, एक्स नेगेटिव लाइन है, ठीक है। तो इस डिब्बे में देखो, ये वाला एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, तो प्लस नेगेटिव। यहाँ पे देखना एक्स भी नेगेटिव, वाई एक्सिस भी नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, और यहाँ पे वाई पॉजिटिव, एक्स आपका नेगेटिव। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। देखना आपकी वैल्यू कैसी है, प्लस माइनस। प्लस माइनस कहाँ पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बड़ी, तो इसका आंसर क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, ये आपके फॉर्मूलाज हो गए सारे, हिंदी में दिए हुए हैं। PDF वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। दूरी, एक्सिस से दूरी अगर M1 M2 रेशियो में डिवाइड कर रहा तो ये है, ठीक है, लिखवा दिए आपको। और एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 3 पॉइंट्स दिए हों, ओके। यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, एक रेक्टेंगल है AOBC, AOB एक रेक्टेंगल है, ठीक है, AOBC। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 0,3, बी के कोऑर्डिनेट क्या आपके पास, AO के कोऑर्डिनेट है 0,0, बी के कोऑर्डिनेट है 5,0, सी के कोऑर्डिनेट क्या है, AOBC, ठीक है। सी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको, रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है। AOB 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, क्या पूछा हुआ, डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल की दूरी क्या है, डायगोनल होता है ये, ठीक है। ये डायगोनल आपका एक, ठीक है, एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है, ठीक है। तो डायगोनल पूछा हुआ है, तो ये वाला निकालने को बोल रहा हूँ आपको, ये डायगोनल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये वाला पॉइंट है आपके पास, ये वाला पॉइंट है, ये वाली दूरी पूछी हुई है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, क्या आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट, किसी को x1 x2 मान लो, x2 क्या है 0 - 5 25 आ जाएगा, x1 x2 सॉरी x1 y1 और x2 y2 इसको मान के यहाँ पे डिस्टेंस 25, 3 × 9, ठीक है, अंडर रूट 34, ठीक है, अंडर रूट 34 आ जाएगा, अंडर रूट 34। यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, बस ये निकालना था, ठीक है, डिस्टेंस अंडर रूट 34, यहाँ पे अंडर रूट है, ठीक है। नेक्स्ट द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल, दिस, ठीक है। पेरीमीटर ये होता है किसी फिगर का ना, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ठीक है, इसका इसका और इसका सम होता है पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है आपके पास, बार बार की दूरी का सम, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, पेरीमीटर, ठीक है। क्या हुआ, A + B + C, ABC के डिस्टेंस एंड पॉइंट्स के, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस C, यहाँ से यहाँ तक D, ठीक है। तो पॉइंट्स दिए आपके पास, इसको 0,0 ले लो, 3,0 और ये 0,4, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे, तो भी निकल जाएगा। पर ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से तक 3 है, ये x1 y1 x2 y2 लोगे तो आ जाएगा, ठीक है, इससे आंसर। इसको x1 y1 x2 y2 ये डिस्टेंस, या तो इसको आप, ठीक है, पहले तो यहाँ से 3 डिस्टेंस आएगा, ये आपका 4 आएगा, 9 4 ये 5 आएगा, ठीक है। या तो इसको ऐसे बना सकते हो, या तो आप प्लॉट कर लो, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस आपकी, ये वाई एक्सिस। एक पॉइंट के दिए हुए 0,0, एक पॉइंट का 0,0, 0,0, दूसरा पॉइंट क्या 3,0, 3,0 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे। तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास, 3, ठीक है। और 0,4 है, 0,4 यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस,
ये 4 है, वाई एक्सिस में यहाँ तक डिस्टेंस 4, ये वाला 3, और ये इन तीनों को जोड़ कर ट्राइंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री पे है। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके 90 डिग्री पे होते हैं। तो इन दोनों का क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ का डिस्टेंस आ जाएगा 5। आपके पास 3 साइड्स आ गई, तो पेरीमीटर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, किन्हीं भी साइड्स का, तीनों साइड्स का सम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 5 + 3, 4 5 9 3 12, तो 12 इसका पेरीमीटर आंसर है। ठीक है, ओके। या तो ऐसे कर सकते हो, या तो इसको यहाँ पे प्लॉट कर दो तो आ जाएगा, या तो कोई भी पॉइंट कहीं भी ले लो। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, यहाँ से यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस निकाल लो, यहाँ से तक ये वाला डिस्टेंस, यहाँ तक यहाँ तक डिस्टेंस आ जाएगा, 3 साइड्स आ जाएंगी। ठीक है, जो फॉर्मूला x2 - x1, फिर पेरीमीटर ऐसे निकलाएगा। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है आपका, ठीक है, पेरीमीटर होता है बाहर बाहर की दूरी। यहाँ से अगर कोई पॉइंट लोगे, ये आपका पेरीमीटर है। ठीक है, ये आपका पेरीमीटर आता है, तो इसको जोड़ देना, इसको जोड़ देना, इसको जोड़ देना, स्क्वायर मान लो, ये ए बी। ठीक है, तो यहाँ से लेना है, इसको जोड़ना है, इसको इसको इसको। ठीक है, तो ये क्या जाएगा a + b + b, 2a + b। ठीक है, बाहर बाहर की दूरी होती है। ठीक है, ये तो पेरीमीटर। और एरिया क्या होता है आपके पास, एरिया होता है अंदर अंदर ये। ठीक है, मान लो कोई खेत दिया हो आपके पास, ट्रायंगुलर खेत है, अगर बाहर बोला कि रस्सी लगानी है, ठीक है, रोप लगानी है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं मेंसुरेशन वगैरह, वहाँ पे देखेंगे, उसको बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर आपकी बाहर बाहर की दूरी। अगर यहीं पे बोल दे एक आपके पास ट्रायंगुलर फील्ड है, उसमें अंदर अंदर आपको एक कलर ही करना है। ठीक है, ये नहीं बोलेगा एरिया दिया क्या करना है, कलर करना है, तो वो कितना होगा एरिया, वो होता है एरिया। ये अंदर वाला एरिया होता है। ठीक है, बाहर बाहर आपका पेरीमीटर होता है किसी भी फिगर में, सर्कल में भी, यहाँ से यहाँ तक ये उसमें बोलते हैं सरकमफ्रेंस आपका, और अंदर अंदर आपका एरिया। ठीक है, तो इसका आंसर तो 8 है। मेंसुरेशन चैप्टर में अच्छे से करेंगे इसको। ठीक है, यानी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको ये देखना था कि 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पॉइंट्स में डिवाइड कैसे करते हैं रेशियो में। ठीक है, m1 m2 मिड पॉइंट, और 3 पॉइंट्स दिए हुआ तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये इनके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन है। द पॉइंट्स दिस आर द वर्टिसेस ऑफ ए, ठीक है, राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल के, इक्विलेटरल ट्रायंगल के, स्केलिन ट्रायंगल के। ठीक है, पहले तो इन तीनों के जोड़ने के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, देख लो पहले ट्रायंगल्स। ठीक है, इन पॉइंट्स को लोकेट करना है, लोकेट आपको करना आना चाहिए कहाँ पे, एक्स वाई एक्सिस पे। ठीक है, पहले इसको कर ही लेते हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, दोनों के हैं 90 डिग्री पे हैं। ये वाई नेगेटिव, ये एक्स नेगेटिव। पॉइंट्स लो, -4,0 कहाँ लाई करेगा, -4 नेगेटिव एक्स एक्सिस है, -4,0 कहाँ लाई करेगा। क्वेश्चन देख लो इसको ढंग से। ठीक है, द पॉइंट्स दिस आर द वर्टिसेस ऑफ, वर्टिसेस क्या होती हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये आपके वर्टिसेस हैं। ठीक है, वर्टिसेस यहाँ पे एंगल बनाती हैं, और ये आपकी साइड है, ले ब्लू वाली एक साइड है। ठीक है, द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स का लाई करो, जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, या तो आप डिस्टेंस निकाल देते हो, 3 पॉइंट लेना, -4,0, 4,0,
0,3, ठीक है। पहले यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालना, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस आएगा, ठीक है। फिर लगेगा पता कि कैसा ट्रायंगल है ये, ठीक है। इसको यहीं से निकाल देते हैं, -4,0, -4,0 कहाँ लाई करेगा, यहाँ -4,0, ओके। 4,0 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे 0,0 है। डिस्टेंस हमेशा आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। और 0,3, यहाँ से यहाँ तक ये वाली दूरी कितनी है आपके पास, 3। ये वाली दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक, 4। यहाँ से यहाँ तक दूरी ये भी 4 है, ठीक है, ओके। तो ट्रायंगल बनाया है कहाँ से, इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ के आपने ट्रायंगल बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपका ट्रायंगल बन जाएगा कुछ ऐसा, ये दिस एंड दिस, ठीक है। आपको लोकेट करने हैं 6 पॉइंट्स। 0 से डिस्टेंस लग रहा ना पता, ठीक है। 0,0, 0,1, सॉरी 1,0, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1, 2,0, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2। सेम अगर दूसरी साइड जाएंगे -1,0, तो 0 से यहाँ तक डिस्टेंस 1 होगा, ठीक है। डिस्टेंस में से पॉजिटिव होता है 1, यहाँ से अगर -2,0 तो 2। सेम अगर ऊपर जाएंगे 2,0, 0,2, तो यहाँ से यहाँ तक का ये वाला डिस्टेंस 2 होगा आपके पास, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया, 8। ये वाला कितना, 3, ठीक है। 3 है ना, ये 3, ये 4। पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये 4 आ गया, ये 3, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरी होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। यहाँ पे 5 आएगा आपका, ठीक है। तो एक ट्रायंगल बना जिसमें एक साइड 5 है, दूसरी साइड 5 है, तीसरी साइड आपकी 8 है, ठीक है। या तो पॉइंट से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना। ये वाली लेंथ क्या आ जाएगी, ये वाली लेंथ आएगी भी 3, 4, 5 आएगी, ठीक है, 5। सेम इस पॉइंट को लेके और इस पॉइंट को लेके यहाँ पे डिस्टेंस 5 आएगा। इन दोनों पॉइंट को लेके डिस्टेंस क्या आएगा, 4, 4, 16, 4 आएगा, ठीक है, 8, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट्स को लेके भी यहाँ का डिस्टेंस निकाल सकते होते हैं, 8 आएगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास, डिस्टेंस आ गया। अब पूछा गया कैसा ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। जिस ट्रायंगल की तीनों भुजाएं आपकी इक्वल हो, उसको क्या बोलते हैं आप, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। मान लो इसकी साइड 2, 2, 2, 2, इसमें देखो तीनों साइड्स इक्वल हैं, नहीं, तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं है, ठीक है। फिर स्केलिंग ट्रायंगल क्या होता है, स्केलिंग ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, ये भी लागू, ये भी लागू, ये भी लागू, ये 5, ये 4, ये 3, तीनों के तीनों साइड से लागू, ठीक है, उसको बोलते हैं स्केलिंग ट्रायंगल। तो देखो यहाँ पे 2 साइड्स इक्वल हैं, तो स्केलिंग ट्रायंगल भी नहीं है, ये भी ऑप्शन गया। राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल भी नहीं है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। आइसोसेलेस ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें 2 साइड्स आपकी इक्वल हों, ए और बी, जिसके 2 साइड्स इक्वल हों उसको बोलते हैं आइसोसेलेस। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है आपका, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री हो, तो इसमें 90 डिग्री एंगल नहीं था, ठीक है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल इसका राइट आंसर है, ओके। आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो, ए बी। समबाहु जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो आपकी, ए, ठीक है। और आपका विषमबाहु जिसमें कोई भी साइड इक्वल ना हो, ए बी सी, ठीक है। ठीक है, समकोण मतलब 90 डिग्री, तो इसका ऑप्शन सेकंड ही होगा, ठीक है। डिस्टेंस निकाल सकते हो, पर ऐसे क्वेश्चन में आप प्लॉट करके जाओगे तो ईजी रहता है। ये क्वेश्चन जेबीटी में आ सकते हैं, ठीक है। पटवारी में आपका डिस्टेंस तक ही रह जाएगा, डिस्टेंस या मिड पॉइंट पूछ लेगा, ओके।